I'm Shreya and we are here for understand the Act First Scene 1 in Julius Caesar Class 9. So first we should know about it that who has had been written Julius Caesar. So William Shakespeare had been written Julius Caesar, and we as you know that William Shakespeare is a very famous celebrity. Yeah. एंड अनदर थिंग कि वो सिर्फ फेमस सेलिब्रिटी ही नहीं थे, वो बहुत ही बेस्ट प्ले राइटर भी थे, क्योंकि हम एक्ट फर्स्ट सीन 1 में पढ़ने वाले हैं कि रोम में क्या ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। एंड विलियम शेक्सपियर ज्यादातर रोमांस से रिलेटेड, कॉमेडी, ट्रेजेडी या फिर हिस्टोरिकल प्ले से रिलेटेड ही प्ले बनाते थे। तो ये प्रॉपर था, बट हम जो सीन 1 देखने वाले हैं ये प्रॉपर हिस्टोरिकल प्ले है। एंड इसमें हम ओवरऑल रोम के स्ट्रीट्स, रोम से रिलेटेड वहां पे क्या फाइट हुआ था, क्या वार हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड ये प्रॉपर ये सीन है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने वाले रहते हैं, जितने भी लोग थे सीजर की जीत का जश्न मनाने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। जितने भी लोग थे, मतलब वहां जितने भी लोग काम करते थे, किसी प्रोफेशन में थे, वो सब अपना काम छोड़ देते हैं और बस एक तरीके से उसके जश्न को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। और जितने लोग सब सड़कों पर घूम रहे हैं, सब इतनी सजावट कर रहे हैं जैसे कि उन्हें पॉम्पी को भुला दिया हो। और फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉम्पी है कौन? तो पॉम्पी वहां का एक राजा था, एक सम्राट था, और जूलियस सीजर जो था उसने पॉम्पी को हराया था। जब जूलियस सीजर पॉम्पी को हरा देता है तो उसकी जो ब्लड लाइन रहती है, ब्लड लाइन का मतलब समझ लो कि उनके जो बच्चे रहते हैं, तो वो उनके बच्चों को भी हरा देता है। मतलब मैंने क्या किया, मतलब जूलियस सीजर ने क्या किया, उसने पहले पॉम्पी को हराया, उसके बाद उसने उसके बच्चों को भी हरा दिया, तो सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई आगे होएगा ही नहीं, क्योंकि आगे की कोई जनरेशन बन ही नहीं पाई। तो ऐसा होता है। एंड सब मतलब वो उस समय पे पॉम्पी वहां का राजा था और जूलियस सीजर बाहर का आदमी आके पॉम्पी को हरा देता है। उसके बाद में लोग इस चीज का जश्न मना रहे होते हैं कि जूलियस सीजर जीत गया। तो मतलब देख लो कितने दोगले लोग हैं। तो दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा दिन था उन लोगों के लिए जो वहां पे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन वहां पे दो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो 3-4 लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो हमारे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगता है, कि उसने कोई चीज कोई हासिल करने लगता है तो उसके दुश्मन उतने बढ़ने लगते हैं कि हाँ अब ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे करना है, ऐसा वैसा। तो ऐसे सेम यहाँ पे भी होता है कि एक बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन वहां पे फ्लेवियस और मारुलस उन सजावटों को हटाना चाहते हैं। अब ये मारुलस और फ्लेवियस कौन है? अब देखो, फ्लेवियस और मारुलस जो होते हैं ये दोनों एक तरीके के अधिकारी होते हैं जिन्हें लोगों ने चुना होता है ताकि वे सीनेट और कौसिक के अधिकारों की रक्षा कर सके। उन्हें डर होता है कि सीजर बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहा है। अब देखो, पहली बात तो कि ये सीनेट और कौंसिल क्या है। तो सीनेट और कौंसिल क्या होते थे कि ऐसे दल हुआ करते थे जिनके अधिकारों के लिए कोई ना कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो सेम ये होता था, ठीक है। तो तो अब एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है कि मतलब फ्लेवियस और मार्लस जाते हैं बाहर, घूमते टहलते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि वहां पे इतने सारे लोग अपना सारा प्रोफेशन छोड़ के खड़े हो गए हैं, घूम रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं सब। तो फ्लेवियस जाता है और सबको चिल्लाकर बोलता है, यहाँ से चले जाओ और घर जाओ तुम आलसी लोगों। यहाँ पे आइडल बोला गया है आलसी को। तो जितने भी लोग थे उनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और घर जाओ, आलसी हो तुम लोग बहुत। तो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कितना काम का दिन है, आज कितना कुछ काम करना, और तुम लोग यहाँ पे मेहनत करने के वाले कारीगर हो और फिर भी अपने प्रोफेशन को छोड़ के, बिना कि अपने जो तुम लोग के कपड़े हैं, जो तुम्हारे ड्रेसेस होते हैं जिन्हें तुम प्रोफेशनली पहनते हो, उन सब कुछ हटाकर सड़कों पर घूम रहे हो। अरे तुम बताओ तुम कौन सा काम कर रहे हो? ये वो एक आदमी से बोलता है। तो फर्स्ट सिटीजन बोलता है कि जी साहब मैं बड़ा ही हूँ। तो मारुलस बोलता है, फिर तुमने अपना चमड़े का एफ्रन और औजार क्यों नहीं पहना है? अपने काम के कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? और तुम्हारा काम क्या है? तो सेकंड सिटीजन फिर बोलता है कि साहब जहां तक मुझे अच्छा
मुझे एक अच्छा कारीगर माना जाता है। तो मैं तो जूतों की मरम्मत करने वाला हूँ। यहाँ यहाँ मतलब वो जूते नहीं बोलता है, वो यहाँ पे सोल बोलता है। और सोल के दो मीन होते हैं, मतलब या तो सोल एक जूते की सोल होती है और एक हमारी सोल होती है जिसे हम कहते हैं रू। तो वो ऐसे दिखाता है कि वो कह रहा है, सोल रू वाली सोल को शो कराता है, तो सब सोचते हैं कि ये उस सोल की बात कर रहा है। तो मारुलस बोलता है, तुम्हारा काम क्या है, सीधा जवाब दो, डायरेक्टली बोलो बोलना क्या चाहते हो। तो सेकंड सिटीजन बोलता है, एक ऐसा काम जो आदमी साफ अंतरात्मा से कर सकता है, मैं जूतों के तलों की मरम्मत करता हूँ। अब देखो, एक ऐसा काम जो आदमी अपनी साफ अंतरात्मा से करता है, इसका मतलब क्या है कि वो दिखा रहा है कि वो लोगों की सोल को साफ करता है। बट उसका मतलब क्या होता है कि वो जूतों की सोल की बात कर रहा होता है। फिर क्या होता है, मारुलस कहता है, यू नॉटी बॉय, यू नॉटी मैन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम क्या है, तुरंत बताओ। तो जो कॉबलर रहता है, सेकंड सिटीजन रहता है, वो कहता है, साहब कृपया मुझ पर नाराज मत होइए, लेकिन अगर आप नाराज भी हो गए तो भी मैं आपकी आसानी से ठीक कर सकता हूँ। अब वो मतलब ऐसे बोलता है कि मैं तब भी आपको आसानी से ठीक कर सकता हूँ। तो मारुलस एकदम से गुस्सा हो जाता है, कहता है, मुझे ठीक कर सकते हो से तुम्हारा क्या मतलब है। तो सेकंड सिटीजन जो रहता है, जो घबरा के बोलता है, साहब मेरा मतलब है कि मैं आपके जूते ठीक कर सकता हूँ। तो कुल मिला के वो इतना घुमा के बोलता रहता है, मतलब वो थोड़ा सा नॉटी रहता है, वो थोड़ा सा मजाक के मूड में रहता है, वो उन दोनों को घुमा रहा होता है, बट वो ये नहीं जान रहा होता कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। तो फिर जो फ्लेवियस रहता है वो कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एक कॉबलर हो, तुम एक मोची हो। तो जो कॉबलर रहता है, सेकंड सिटीजन, वो कहता है, हाँ साहब, मेरी आजीविका मेरे इसी औजार पर ही निर्भर करती है। मैं व्यापारियों के काम में दखल नहीं देता और ना ही लोगों के मामलों में पड़ता हूँ। मेरा तो एक ही काम है, लोगों के जूते से सिलना। मैं तो पुराने जूतों की सिर्फ मरम्मत करता हूँ। जब वे लगभग घिस जाते हैं तो मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ और फिर से अच्छी हालत में ले आता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कई अच्छे सज्जनों के जूते ठीक किए हैं। तो फ्लेवियस बोलता है, लेकिन आज तुम अपनी दुकान पे क्यों नहीं हो? अपने काम पर ध्यान देने के बजाय तुम इन लोगों को सड़कों पर क्यों घुमा रहे हो? तो कॉबलर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलता है, मतलब वो थोड़ा दिमाग लगाता है कि वो जान रहा है कि हाँ, सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। तो कहता है, सच कहूँ तो साहब, ताकि उनके जूते जल्दी घिस जाएं और मुझे ज्यादा काम मिल सके। लेकिन अब वो ट्रू चीज बताते हैं कि उसके दिमाग में असली क्या है। वास्तव में हम लोग छुट्टी मना रहे हैं ताकि सीजर जूलियस सीजर को देख सकें और उनकी महान विजय के उत्सव के में भाग ले सकें। अब वो सच्ची बात बोल देता है। तो जो मारुलस रहता है, तो वो अब हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब आपे में आ जाता है कि भाई अब तो देखो बस, तुम खुश क्यों हो रहे हो? सीजर कौन सी जीत लेकर आया है? उसने कौन से नए देश जीते? वो तो कोई पराजित राजा या सरदार रोम नहीं लाया। तो उसकी विजय के जुलूस में कैदी बनकर चल क्यों रहे हो? तो वो ऐसा बोलता है, ये मारुलस गुस्से में बोल रहा होता है। और फिर बोलता है, तुम लोग लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों जैसे मूर्ख हो जिनमें कोई भावना नहीं है। तुम कठोर दिल वाले हो, रोम के निर्दयी लोग हो। मतलब वो इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि अब वो थोड़ा सा हो जाता है सैड, क्योंकि पॉम्पी ने बहुत कुछ किया था उनके लिए। तो अब इस चीज को वो आगे बताता भी है। क्या तुम्हें पॉम्पी याद नहीं है? कई बार तुम दीवारों, किलों और मीनारों पर चढ़ जाते थे, खिड़कियों और यहाँ तक कि तुम चिमनियों की छतों पर भी चढ़ जाते थे। अपने बच्चों को गोदी में लेकर पूरे दिन बैठे रहते थे ताकि तुम इस महान पॉम्पी को रोम की सड़कों पर गुजरते देख सको। और जब उसका रथ दिखाई देता था तो तुम इतनी जोर से जय जय करके भागते थे कि टाइबर नदी, वहां से टाइबर नदी जाती थी और उसकी गूंज से कांप उठती थी। ये टाइबर नदी उनके उस एरिया में जाती थी, तो वो उस चीज को दिखाता है कि मतलब तुम लोग की गूंज से वो टाइबर जो नदी थी वो भी एकदम से कांप जाती थी। और अब तुम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सीजर के सम्मान में छुट्टी मना रहे हो और उस व्यक्ति के रास्ते में फूल बिछा रहे हो जिसने पॉम्पी को हराकर और उसके खून को बहाकर विजय पाई हो।
मतलब वो एक तरीके से दिखा रहा होता है कि मतलब पॉम्पी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बट यू फॉरगॉट ऑल द थिंग्स, और अब तुम उसके लिए इतना एंजॉय कर रहे हो जिसने तुम्हारे पॉम्पी राजा सम्राट को, विजय को हरा दिया, उनकी यहाँ तक ब्लड लाइन को भी खत्म कर दिया, उनकी सारी जनरेशन खत्म कर दी। जाओ अपने घरों पर वापस चले जाओ, घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करो कि वह उस दंड या विपत्ति को रोक दे जो तुम्हारी इस कृतज्ञता के कारण तुम पर आने वाली है। वो मतलब एक तरीके से दिखा रहा था कि तुमने जो ये गलत काम किया है ना, तुमने जो हर जगह सजावट कर रखी है, उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो ना, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हें इस चीज का रिग्रेट है तो अभी तुम तुरंत के तुरंत सब कुछ हटा दो और तुरंत जाओ अपने प्रोफेशन, अपनी चीजें काम करो और प्रार्थना करो कि तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाए, तुम्हारे पर कोई भी विपत्ति ना आए, क्योंकि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तो तो ये ओवरऑल सीन था जिसमें मतलब कि वो जूलियस सीजर को गिराना चाहते हैं, और इवन जितनी भी हर जगह पे जितनी सजावट हुई रहती है वो उस सबको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं पसंद, वो नहीं चाहते कि जूलियस सीजर आगे बढ़े और बढ़ता चला जाए और हर चीज पे इतना कब्जा कर ले कि यहाँ तक फ्लेवियस और मारोनस को भी उसके कदमों पे, उसके नक्शे कदम पे चलना पड़े। इसीलिए वो चाहते थे कि जूलियस सीजर को रास्ते से हटा दिया जाए। एंड आई थिंक जो सीन सेकंड और सीन थर्ड और भी एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि उसमें ये सब चीजें होती हैं, एंड लास्ट में सीन थर्ड और में शायद वो जूलियस सीजर को खत्म भी कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, एंड इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल सीन फर्स्ट है। एंड इफ यू गाइज लव इट दिस सीन, and if you guys love it the way I'm just talking, I'm just showing to you the play or representing you the play, so like my video, subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more videos. Thank you, bye bye.